हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम लखानी टेक इंस्टीट्यूट। और लास्ट क्लास में हमने अपनी फ़ाइल में एक चार्ट इंसर्ट किया था और मैंने आपको उसे डिज़ाइन भी करना बताया था और उसे हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं ये सब मैंने आपको बताया था, उसे एडजस्ट करना बताया था। अब इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि हमने जो चार्ट इंसर्ट किया है हम इसे मॉडिफाई किस तरह से कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाह रही हूँ तो वो मैं किस तरह से करूँगी वो आप इस क्लास में सीखेंगे। तो आप इसे गौर से देखिएगा। मेरे पास यहाँ पे एक चार्ट इंसर्ट हुआ है, मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास जो है जो भी मैंने अपनी बिज़नेस इनकम को सेलेक्ट किया हुआ था, मैंने सैलरी, यूट्यूब, बिज़नेस, एवरी, इनकी जितनी भी इनकम थी 4 मंथ्स की मैंने इन्हें सेलेक्ट किया हुआ था। तो जैसे ही मैंने अपने चार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास सेलेक्टेड ऑप्शंस शो हो रहे हैं कि मैंने क्या क्या सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं अपने चार्ट को मॉडिफाइड करना चाह रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ये जो एफबी में अप्रैल की इनकम है, मतलब या मेरी चारों सोर्सेज में जो अप्रैल की इनकम है मैं इसे हाइड कर दूँ जो कि मेरी चार्ट में शो ना हो। तो वो मैं किस तरह से करूँगी, मैं सिंपली अपना माउस का कर्सर इस सेलेक्टेड आइटम्स पे लेकर आऊँगी। देन जैसे ही मैं लेकर आऊँगी मुझे इस टाइप का कुछ सिंबल शो हो रहा होगा, मैं इसे थोड़ा सा ड्रैग करूँगी, यानी मैं इसे डिक्रीज़ की तरफ ले जाऊँगी। आपने देखा होगा कि मैंने अप्रैल का कॉलम जिस तरह से अनसेलेक्ट किया है तो मेरे पास चार्ट थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। इसका मतलब क्या है कि मेरी जितनी भी अप्रैल की इनकम थी वो यहाँ से हाइड हो चुकी है, चार्ट में मेरे पास शो नहीं हो रही है। मेरे पास जस्ट जनवरी, फरवरी एंड मार्च की इनकम यहाँ पे शो हो रही है जो आपको चार्ट में नज़र आ रहा होगा। अब सिंपल मैं अगर चाह रही हूँ कि मेरी ये जो एफबी से इनकम हो रही है ये पूरी हाइड हो जाए तो इसके लिए भी मुझे यही करना है। मैं अपना माउस का कर्सर यहाँ लेकर आऊँगी, देन मैं इसे यहाँ से अनसेलेक्ट कर लूँगी। तो मेरे पास जो है एफबी में से जो इनकम हो रही थी चारों मंथ्स की वो मेरे पास अब शो नहीं होगी। वो हमें किस तरह से पता चलेगा कि मेरे पास यहाँ पर एक कॉलम कम हो चुका है। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि मेरी एफबी की इनकम हाइड हुई हुई है। तो इस तरह से मैं जो भी चाहूँ उसे हाइड कर सकती हूँ। मैंने अभी जनवरी फरवरी की इनकम को सेलेक्ट किया हुआ था तो मेरे पास चार्ट में भी वही शो हो रहा है। अब मैं अगेन इसे आपको एक दफ़ा करके दिखा देती हूँ। मैंने मार्च का किया तो मेरे पास मार्च का चार्ट अगेन पूरा आ चुका है। अप्रैल का भी मैं चाह रही हूँ कि वो शो हो जाए चार्ट में, तो मैं इसे अगेन सेलेक्ट कर लूँगी तो ये मेरे पास इस तरह से शो हो जाएगा। यहाँ पे मैं एफबी की इनकम को भी सेलेक्ट करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे 4 कॉलम्स अगेन मेरे पास आ चुके हैं। तो इस तरह से मैं अपने चार्ट को मॉडिफाई कर सकती हूँ। और एक बात आपको सिंपली मुझे ये बतानी थी कि जिस तरह से यहाँ पे चार्ट टाइटल लिखा हुआ है मैं इस पर नेमिंग करना चाह रही हूँ तो वो मैं कैसे करूँगी। मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ मैंने यहाँ पे लिखा है मंथली इनकम। मैंने अपने चार्ट का टाइटल यहाँ पे शो कर दिया। अब इसके लिए मुझे हर एक चार्ट के डिज़ाइन को फॉलो नहीं करना होगा। मुझे इसका फ़ॉन्ट इंक्रीज़ करना है क्योंकि ये बहुत स्मॉल है। तो इसके लिए मुझे अपने डिज़ाइन टैब पे नहीं जाना है, बस होम टैब में जो हमारा नॉर्मली फ़ॉन्ट का सेक्शन होता है मैं इस पर क्लिक करके इसके फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकती हूँ। मैंने इसे सेलेक्ट किया और मैं यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकती हूँ। मैंने ये सेलेक्ट किया है, देन मैं इसका यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकती हूँ। ये मेरे होम टैब से ही हो जाएगा, मुझे इसके लिए डिज़ाइन टैब में नहीं जाना पड़ेगा। अब मैं अगर इसका कलर चेंज करना चाह रही हूँ तो वो भी मैं कर सकती हूँ कि मेरे टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए। मैंने यहाँ पे पर्पल कलर सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट कलर हो चुका है। तो इसके लिए मुझे इंडिविजुअली चार्ट डिज़ाइन पे नहीं जाना पड़ेगा, ना फॉर्मेट पे जाना पड़ेगा। जस्ट हमारे होम टैब से भी हमारा फ़ॉन्ट भी चेंज हो जाएगा, हमारे साइज़ भी, और इस तरह से हम अपने चार्ट को और ज़्यादा मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो आप इसे अपने पास ट्राई करेगा। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।